तुम्हारी आत्मा मर चुकी है क्या? अरे कुछ कुछ तुम में इंसानियत बाकी हो तो बताओ। अरे ऐसे गरीब निहायत जो अपने 2 बच्चों को पाल रही है, जैसे तैसे अपना जो गुजारा कर रही है, तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम्हें क्या? निश्चित तौर पर हमारा यही धर्म बनता है, ऐसे बात के लिए हम मर मिटेंगे पक्का। तो पैसा दो, नहीं तो तोड़ देंगे बस। कितना पैसा मांग रहे हैं? 4 लाख रुपया भैया, हम कहाँ से देंगे बताओ? किसी का नाम पता है कौन था? नहीं, मैं नाम ही नहीं पता है ना भैया, मुझे उसका नाम नहीं पता है। उसका नाम जानते सभी जानते, मुझे नहीं पता है। तो भैया मेरा घर नहीं बना के देंगे, मेरे बच्चे लोग कहाँ चले जाएंगे बताओ? घर जब मैंने तोड़ दिया है तभी अभी तो कुछ नहीं बोलते। हाँ हम घर बना देंगे, कुछ घर वहाँ पे जाते भी नहीं सर, बताइए। अभी आप कहाँ पे रह रहे हैं? हम किराए पे रहते हैं, हम किराया कहाँ से दे पाएंगे बताइए? 10,000 रुपये हर 3 महीना में, 1 महीने में 3,000 4,000 देते हैं, कहाँ से दे पाएंगे बताइए? क्या काम करते? काम और बता दो। स्कूल में झाड़ू पोछा करते हैं सर। ये तो इनमें कोई मानवता नहीं है, ये है दानव एक तरह के। इनको चाहिए सिर्फ पैसा, इनकी पैसे की भूख है। ना ये किसी गरीब को देखते हैं, ना किसी विधवा को देखते हैं, ना ये किसी अपाहिज को देखते हैं। इन्हें कोई मतलब नहीं रह गया। इन्हीं को लेकर आना था। हाई पावर कमेटी की रिपोर्ट साल भर हो गई, आज तक ये लागू नहीं कर रहे। क्यों? वो किनको करनी है? अरे जो हमको करना हो तो हमें बताओ ना, हमें क्या करना है? इसके अलावा हमारे पास चारा क्या है? हमारे मुद्दे बिल्कुल साफ हैं। 10% सबको समानता के तौर पर मिलना चाहिए। एक ही बाप के 2 बेटे, एक ही खसरा खतौनी। एक बेटे को उसके को 5% प्लॉट मिला है, दूसरे बेटे को 10% प्लॉट मिल रहा है। ये न्याय नहीं है। हम ये कहते हैं भाई समानता के आधार पर आप सबको दे दो 10% प्लॉट। बनता है जब एक का बनता है तो दूसरे का बनता है। रही बात 5% के प्लॉट की, जो अभी तक बाकी हैं 6-7 हज़ार प्लॉट, उस पर हाई पावर कमेटी ने रिपोर्ट अपनी सौंप दी है कि अभी सभी को बगैर कोई भी अतिक्रमण की जद पे नहीं रहना चाहिए। जो खेत की उनकी ज़मीन है, जो किसान की खेत की ज़मीन है, उस पर अतिक्रमण नहीं लगाया जा सकता आबादी के कारण। तो आबादी को अलग और खेत की ज़मीन को अलग। जो खेत की ज़मीन के 5% प्लॉट बनते हैं उसको हाई पावर कमेटी ने रिपोर्ट उसमें भी सही सौंप दी है कि भाई इनको दे दिया जाए। हमारी सीएम साहब से मीटिंग हुई, उन्होंने बोल दिया है तुरंत आपको मिलेगा। कोई अतिक्रमण जो है, जो आपका है, वो कोई अतिक्रमण अब नहीं होगा। पेरीफेरल बनाकर गांव के चारों तरफ आबादी को जो है निस्तारण किया जाएगा। अभी फिर भी जब सीएम साहब बोलते हैं, हमारे विधायक जी भी भवन उसमें जाकर विधानसभा में जाकर वो भी खूब चिल्ला कर कहते हैं भैया जो तुमने पॉजिटिव कर दिया उनको तो कम से कम लागू कर दो। ना विधायक की मानते हैं, ना सीएम साहब की मानते हैं, ना कमेटी की मानते हैं। अरे भैया किसकी मानोगे ये बता दो। आए दिन अभी अब एक 100 गज का उसका एक मकान है, कहाँ खड़ी है? हाँ बैठी है। एक बार मैं आपके सामने लेकर आऊँगा। अपाहिज है बेचारी, फार्म हाउस चला नहीं जाता और 14 साल से विधवा है, 2 बच्चे हैं, जैसे तैसे अपना जीवन यापन कर रही है। अरे बेशर्मो, जब उसके चाचा ताऊ भाई बंधु दूसरों ने बना लिए और वो बना के रहे। देखो एक बार दिखाओ। एक ये लेडीज, ये लेडीज है जो विधवा है 14 साल से, अपाहिज है, इस पर चला नहीं जाता, इसके 2 बच्चे हैं, जैसे तैसे अपना जीवन यापन कर रही है। अरे तुम बिल्कुल भावविहीन हो गए क्या? तुम्हारी आत्मा मर चुकी है क्या? मैं ये कह रहा हूँ, तुम्हारी आत्मा मर चुकी है क्या? इधर आ जाओ। तुम्हारी आत्मा मर चुकी है क्या? अरे कुछ तुम में इंसानियत बाकी हो तो बताओ। अरे ऐसे गरीब निहायत जो अपने 2 बच्चों को पाल रही है, जैसे तैसे अपना जो गुजारा कर रही है, तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम्हें क्या? निश्चित तौर पर हमारा यही धर्म बनता है, ऐसे बात के लिए हम मर मिटेंगे पक्का। भारतीय किसान परिषद। ये जो इन्होंने इनका घर तोड़ा है, इससे पहले कितनी बार इन्हें नोटिस दिया? एक बार भी नहीं इन्हें गए कोई नोटिस कुछ नहीं। वो मेरा घर खुद का ही है, मेरे पास कुछ नहीं गए हैं सर। कोई आपके पास आया? नहीं सर, मेरे पास एक ही बार भी नहीं गए हैं कि हाँ मेरे पास आ जाओ, मेरे घर ये तोड़ना है, क्योंकि ना कुछ नहीं, मेरे से कुछ नहीं। पैसे की भी मांग करते सर, हम कहाँ से देंगे बताइए? मेरे बच्चे छोटे छोटे, हम कहाँ से कर सकते? वो जो गए थे, मेरे को नाम ही नहीं पता है। नहीं तो जब वो तोड़ रहे हैं तब पैसे की मांग की या उससे पहले? नहीं, उससे पहले एक बार गए थे ना, तो तब पैसा दो, नहीं तो तोड़ देंगे बस। कितना पैसा मांग रहे हैं? 4 लाख रुपया भैया, हम कहाँ से देंगे बताओ? किसी का नाम पता है कौन था? नहीं, मैं नाम ही नहीं पता है ना भैया, मुझे उसका नाम नहीं पता है। उसका नाम जानते सभी जानते, मुझे नहीं पता है। तो भैया मेरा घर नहीं बना के देंगे, मेरे बच्चे लोग कहाँ चले जाएंगे बताओ? घर जब मैंने तोड़ दिया है तभी अभी तो कुछ नहीं बोलते। हाँ हम घर बना देंगे, कुछ घर वहाँ पे जाते भी नहीं सर, बताइए। अभी आप कहाँ पे रह रहे हैं? हम किराए पे रहते हैं, किराया कहाँ से दे पाएंगे बताइए? 10,000 रुपये हर 3 महीना में, 1 महीने में 3,000 4,000 देते हैं, कहाँ से दे पाएंगे बताइए?
क्या काम करते हो? काम और बता दो। स्कूल में झाड़ू पोछा करते हैं सर, बताइए। बेटा आप पढ़ते हो? कौन सी क्लास में हो आप? 8। 8 क्लास में। अब तो बच- स्कूल शुरू हो गए आपके भी। भैया अभी लेके आए, स्कूल से छूटा के बच्चों को यहाँ लेके आए। बताओ उस भैया हम फीस कहाँ से भरेंगे? मेरा बच्चा, ये लड़का मेरा है, ये लड़की बेटा मेरा आपका क्या नाम है? ललित ललित कौन सी क्लास में हो? 8 में। स्कूल शुरू हो गया आपका हाँ। भी? तो अभी आपका घर जो है वो पूरा तोड़ दिया इन्होंने? हाँ। कितने समय पहले बनाया था आपने? काफी समय काफी पहले, टाइम हो गया। जब तो ये इसका पापा खत्म हो गए भैया, इनके थे भी नहीं, देखे भी नहीं था उसने। लड़की थी बैल खाली हैं? मेरा घर तक भी नहीं बना। एक भी दिन नहीं जाते हैं सर कि हाँ जाके बोलेंगे, उनको तसल्ली दें कि हाँ घर बनाएंगे, कुछ नहीं बोलते भी नहीं है। बताइए अब जैसे इनका घर तोड़ा, अभी सरकारी ऑफिसर भी आए, तो क्या आश्वासन दिया इनके बारे में? कुछ आश्वासन देखो जी, दिया? ये तो निश्चित हो गया है, भारतीय किसान परिषद ने निश्चित कर लिया है, ये घर नहीं बनाएंगे तो भारतीय किसान परिषद इनका घर बनाएगी पक्का। मुझे घर चाहिए भैया, देखो हम कहाँ जाएंगे? इनका बताओ, इनका बच्चे घर लोग बना कहाँ के देंगे जाएंगे? पक्का। ये तो इनमें कोई मानवता नहीं है, ये है दानव एक तरह के। इनको चाहिए सिर्फ पैसा। हम इनकी कहाँ से दे पैसे की पाएंगे? भूख है ना, ये किसी गरीब को देखते हैं, ना किसी विधवा को देखते हैं, ना ये किसी अपाहिज को देखते हैं। इन्हें कोई मतलब नहीं रह गया है। इससे कुछ दिन पहले भी आपने यहाँ धरना दिया था, तो सेम मुद्दे थे आपके? बिल्कुल हमारे वही 10% का मुद्दा है, आबादी निस्तारण का मुद्दा है, 5% के प्लॉट का मुद्दा है, हमारे वही मुद्दे हैं। हमारे प्लॉटों में कॉमर्शियल गतिविधि हो, हमारे वो मुद्दे सब के सब, और कोई मुद्दा हमारा एक्स्ट्रा कोई मुद्दा नहीं है। अगर उसमें ये आज कोई आपको प्रॉपर समाधान नहीं देते हैं तो आपकी क्या रणनीति रहेगी? बिल्कुल ये सबने इस बात पे सहमत है, अगर ये सही सही समाधान नहीं देते हैं तो हमारा धरना लगातार जारी हो जाएगा। प्रिया, देखिए, एक तरफ सरकार जो है लगातार आपको अन्नदाता बोलती है, लेकिन फिर आप धरने पर आ जाते हैं। क्या समाधान नहीं निकल पा रहा सरकार की तरफ से या मोदी की तरफ से? आप फंसे हुए किसके बीच में है? हम फंसे हुए हैं जी तारीख पर। ये जो हमें तारीख देते हैं कि फलानी तारीख तक सीएम साहब आए और 2 महीने में उन्होंने जो है आबादी निस्तारण का, प्लॉट देने का, सारे मामलों को हल करने की बात कही। इन्होंने कहाँ तक वो ज़मीन पर कौन लेकर आता? ज़मीन पर तो इन्हीं को लेकर आना था। हाई पावर कमेटी की रिपोर्ट साल भर हो गई, आज तक ये लागू नहीं कर रहे। क्यों? वो किनको करनी है? अरे जो हमको करना हो तो हमें बताओ ना, हमें क्या करना है? इसके अलावा हमारे पास चारा क्या है? लेकिन कुछ समय पहले जो है कुछ चेक बांटे गए थे इनके द्वारा, वो कितने लोगों को मिले थे? वो दिखावे के लिए थोड़ा घना वो कर देते हैं। कोई चेक कोई वो ऐसा कुछ नहीं है, कोई निश्चित जो है सबको बुला के कुछ किया हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं बता रहा हूँ ना, अरे 5% के प्लॉट 6000 प्लॉट रुके पड़े हैं किसानों के, आप दे दो। सीएम साहब ने बोल दिया है, हाई पावर कमेटी ने बोल दिया है, सबने मोहर लगा दी, दे दो। देते क्यों नहीं हो? अभी नोएडा अथॉरिटी के कुछ आला अधिकारियों से किसानों की मीटिंग हुई है। किसानों का कहना यह है, अगर इन्होंने हमें सही समाधान नहीं दिया तो ये धरना जारी रहेगा। जब तक हमारी मांगे नहीं सुनी जाएंगी, धरना